सो स्टूडेंट्स वेलकम बैक। आज आईएमसी के इस ई लेक्चर के जो सेशन है अपना, उसमें अपन डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 26, जो कि 25 का एक कंटिन्यूशन है, यानी टाइप्स ऑफ मीडिया का कंटिन्यूशन है। तो अब तक अपन ने दो मीडिया पढ़े थे, ब्रॉडकास्ट मीडिया और हमने पढ़ा था न्यूज़पेपर मीडिया। तो हमने इन दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों पढ़ लिए थे। अब हम बात करते हैं अदर्स मीडिया की। उसमें आता है सबसे पहला आउटडोर मीडिया। जो भी एक्टिविटीज़ मार्केटर करते हैं विद द यूज़ ऑफ पब्लिक डिस्प्ले आइटम्स, जिसमें पब्लिक चलते हुए बैठ के सड़क के बाहर, घर के बाहर कहीं भी कुछ देखती है, उसको हम देखते हैं आउटडोर एडवर्टाइजमेंट के तौर पर। ये ओल्डेस्ट फॉर्म होती है, नॉर्मली बहुत सालों से यूज़ की जा रही है। जैसे आप लोग देखते होंगे दीवारों पे, देखा होगा आपने कई बार होर्डिंग्स लगे देखते हैं आप लोग, या आप लोग साइन बोर्ड्स देखते हैं, बिल बोर्ड्स देखते हैं। आजकल ट्रैफिक लाइट्स पे भी हम लोग साइन बोर्ड्स लगे देखते हैं कई बार। तो यहाँ पे हर जगह हमें ये फॉर्म्स दिखाई देती हैं। तो जो आउटडोर एडवर्टाइजमेंट है, ये ग्रो इसलिए हुई थी क्योंकि जब से हमारे देश में हाईवेज़ बनने शुरू हुए, तो लोगों ने वहाँ पे अपने साइन बोर्ड्स, बिल बोर्ड्स के थ्रू एडवर्टाइज़ करना शुरू किया, ताकि जो आपका पोटेंशियल बायर है, जब भी वो इन हाईवेज़ पे निकले तो उसको इन प्रोडक्ट्स के बारे में ध्यान रहे। हम देखते हैं नॉर्मली हाईवेज़ पे पानी की, बिस्लरी की, चिप्स के, मैकडोनल्ड्स के, या कई सारे ऐसे होते हैं जिनके बोर्ड्स हमें नज़र आते हैं। तो अगर हम टाइप्स की बात करें तो टाइप्स जैसे हमारे साइंस लिखे होते हैं, बिल बोर्ड्स लगे होते हैं। कई बार तो दुकानों के बाहर इन बोर्ड्स को डिस्प्ले कराया जाता है, बड़े बड़े जैसे छतों पे लगाया जाता है या कहीं लगाते हैं उसको। आजकल नया पैटर्न भी शुरू हो गया, बैलून्स हवा में लटका के रखते हैं बड़े बड़े। तो ये सारे के सारे आपके आउटडोर मीडिया के एडवर्टाइजमेंट के एग्जांपल्स हैं। यदि हम बेनिफिट की बात करें तो आउटडोर, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये सड़कों पे, ट्रांजिट में, छतों पे, दीवारों पे हर जगह है, तो इससे इसका कवरेज बढ़ता है। ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होते ये एडवर्टाइजमेंट्स, और नॉर्मली हम इनको लोकेशन वाइज प्लेस कर सकते हैं। जहाँ पे जैसा आपका बाज़ार है, मार्केट, लोकल मार्केट है, वहाँ पे आप बहुत देखेंगे इन तरह के एडवर्टाइजमेंट्स। इसमें भी आपके लिए क्रिएटिविटी तो हो ही सकती है। कई बार हम देखते हैं कार्टून्स के थ्रू बहुत सारे लोग अपने एडवर्टाइजमेंट को प्रोड्यूस करते हैं। ऐसे ही ये एक स्पेसिफिक जो टारगेट ऑडियंस है उसको भी हिट कर सकते हैं। जैसे हम लोग उसको सिनेमा हॉल्स के बाहर लगा सकते हैं, अम्यूज़मेंट पार्क के बाहर लगा सकते हैं, ताकि किड्स को अट्रैक्ट किया जा सके। पार्क के बाहर लगाया जा सकता है, तो ईज़िली हम कस्टमर, जो हमारा टारगेट कंज्यूमर है, उसको हम अप्रोच कर सकते हैं। दूसरा बात, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लगे रहते हैं, मतलब इनको बार बार रिप्लेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। रिप्लेस तभी करते हैं जब हमें कुछ नया एडिशन करना होता है। तो ये कांस्टेंट एक्सपोजर के तौर पर हम देखते हैं, जैसे दीवारों पर हम देखते हैं कई कई सालों तक एक एडवर्टाइजमेंट पब्लिश है, पेंट किया हुआ है, वो लगा हुआ है। ऐसे ही अगर हम देखें कि आउटडोर जो है आपका, ये टीवी, न्यूज़पेपर, इनसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव माना जा रहा है। अगर हम डिसएडवांटेज देखें, इसमें हम ये देख रहे हैं कि कई बार प्रोडक्ट जो है आपका, उसको स्पेस नहीं मिलता। जैसे एक साइन बोर्ड की है, क्योंकि सड़क पे लगा रखा है, तो मैं से ज़्यादा उसको कवर नहीं कर सकते, तो कहीं ना कहीं हमें समझौता करना पड़ता है वर्ड से, साइज़ से। दूसरा, ये मालूम नहीं चलेगा कि कितने लोगों ने हमारे एडवर्टाइजमेंट को देखा, और कितने पोस्टर्स हमें एक लोकेशन पे लगाने चाहिए ताकि इम्पैक्ट पड़ सके। और यदि आपका प्रोडक्ट बहुत एक्सक्लूसिव है, हैवी है, एक्सपेंसिव है, तो उतना असर आपका ट्रांजिट पे नहीं पड़ेगा। देन आता है आपका ट्रांजिट मीडिया। ट्रांजिट मीडिया वो एडवर्टाइजमेंट होते हैं जो हम अपने ट्रांसपोर्ट्स के अंदर देखते हैं, चाहे बसेस के अंदर देखें, रेलवे में देखें, या आप अपने सिटी बस में देखते हैं नॉर्मली। तो ये जो है ट्रांजिट मीडिया, ये रिपीट एक्सपोजर इसमें पॉसिबल है, क्योंकि इसमें पब्लिक नॉर्मल है, जनरल है, और काफ़ी लोग ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू सफ़र करते हैं। जैसे आजकल मेट्रोज़ में लगने लग गए, रेलवेज़ में लगते हैं, बसेस में लगते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा क्या है कि कांस्टेंट एक्सपोजर इसमें होता रहता है। यदि एडवांटेज की बात करें तो ये
एक श्योर एक्सपोज़र है, क्योंकि एक लिमिटेड जगह है आपके पास, लोग वहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ बैठे होते हैं तो उसकी नज़र बार बार उस चीज़ पर पड़ती रहती है। अगेन इट इज़ नॉट लेस एक्सपेंसिव। लंबे समय तक हम उसको रख सकते हैं, जब तक आपका ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है चलते रहिए, देखते रहते हैं लोग। और जो लोग कंटिन्यूस जा रहे हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में काफ़ी लोग ट्रांसपोर्टेशन लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, तो हम ये मान सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ़ कंज्यूमर तक भी हम ये बात पहुंचा सकते हैं अपने प्रोडक्ट की। यदि डिसएडवांटेज देखें तो इसमें स्पेस इतना नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह दी जाती है पोस्टर लगाने के लिए, तो स्पेस हमें बहुत कम रखना पड़ता है। तो इसमें जो हमारा सेगमेंट है वो है सिर्फ पैसेंजर्स। जो ट्रांसपोर्ट में सफ़र करते हैं वही हम हिट कर सकते हैं। हमने सोचा है कि कार वाले हम उसमें हिट कर रहे हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, या हाई लेवल ग्रुप जो है उसको हम एक्सपोज कर पा रहे हैं चीज़ के रिगार्डिंग, वो नहीं हो पाएगा। देन आता है पर डायरेक्ट मेल जैसे कि प्रिंटेड मैटर है विच इज़ सेंड बाय द एडवर्टाइजर डायरेक्ट टू द कस्टमर, जैसे हमने पहले भी बात की है। तो इसके अंदर हम बाय मेल्स कर सकते हैं। तो जो विलियम जे बॉलन थे, उन्होंने कहा था कि एडवर्टाइजमेंट मैसेज जो कि एक रिटन प्रिंटेड फॉर्म में होता है, और उसको अगर हम डायरेक्ट सर्कुलेट करते वक्त कंट्रोल कर सकते हैं इन द डायरेक्ट मार्केटिंग, क्योंकि हमें पता है कि हम किन कस्टमर्स को हमें मेल करना है, किन कस्टमर्स को हमें डायरेक्ट मेल के थ्रू पैम्पलेट बेचना है, या ब्राउज़र बेचना है, या आपका कैटलॉग बेचना है, तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यदि फॉर्म्स देखी जाए तो बुकलेट्स, लीफलेट्स, कैटलॉग्स, पोस्ट कार्ड्स, ये सभी की सभी फॉर्म्स होती हैं आपकी डायरेक्ट मेल की, जो हमें पहले भी पढ़ी हैं। यदि एडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम इसकी कॉस्ट को इफ़ेक्टिव कर सकते हैं, क्योंकि हम इसमें सिलेक्टेड ग्रुप को भेज रहे हैं। तो जितना अच्छा आप इसमें थोड़ा सा एक्सपेंसिव यूज़ करना चाहें, डिज़ाइन यूज़ करना चाहें, वी कैन यूज़ इट। जितने मैक्सिमम नंबर्स को हम चाहें उतना सर्कुलेट कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं ऑन द इंडिविजुअल बेसिस, क्योंकि हम इसमें प्रिंटेड मैटर डाल रहे हैं। तो हमें लगता है कि एक सेगमेंट के लिए हमें कुछ स्पेशल मैसेज देना है, हम वो उनको दे सकते हैं। अदर ग्रुप को हमें अदर मैसेज करना है, तो हम वो कस्टमाइज़ करके उनको अलग से भेज सकते हैं। तो डायरेक्ट मार्केटिंग के अंदर हम कस्टमाइजेशन की यूज़ को कर सकते हैं। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिविटी, तो विदाउट हिट योर कॉम्पिटिटर आप अपना अलग से मार्केटिंग कैंपेन चला सकते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप कॉम्पिटिटर को इन्वॉल्व करें, आप अपनी बातें खुद डायरेक्ट कंज्यूमर को बता सकते हैं। इसके अंदर आप इसमें सीधा कम्युनिकेट करते हैं रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट बेनिफिट एंड फीचर्स। क्रिएटिविटी ऑप्शन अवेलेबल है इसके अंदर, क्योंकि आप अगेन पोस्ट कार्ड मेल्स में कोई डिज़ाइन करना चाहते हैं, अपना कैटलॉग जो बना रहे हैं वो आप अलग से क्रिएटिविटी बना सकते हैं, पैम्पलेट्स आप क्रिएटिव बना सकते हैं। और इसमें क्या है, रेस्पॉन्स ड्रिवन है, क्योंकि पर्सन कई बार पैम्पलेट्स तो नहीं पर कैटलॉग्स को अपने पास संभाल के रखता है। तो जैसे हम देखते हैं कई बार कि जितने भी पेंट्स के शोरूम्स हैं या पेंट की जो ऑर्गेनाइजेशन इंडस्ट्री है, वहाँ पे हम लोग कैटलॉग्स देखते हैं, क्योंकि वो लोग पेंट का क्या है कि उन्होंने अलग अलग डिज़ाइन दे रखे हैं, तो लोग उसको अपने पास संभाल के रखते हैं। तो ये एक रेस्पॉन्स ड्रिवन है, क्योंकि जब आपको ज़रूरत पड़ेगी तब आप इस कैटलॉग को यूज़ कर सकते हैं। अगर डिसएडवांटेज जाए, अगर हम ईमेल सिस्टम को यूज़ करते हैं तो लोग कई बार आपकी मेल्स को स्पैम मेल में डाल देते हैं, तो वहाँ पे हम इसको कंज्यूमर को एक्सपोज नहीं कर पाते हैं। और कई बार जैसे हम प्रिंट यूज़ कर रहे हैं, तो प्रिंटिंग इज़ मोर कॉस्टली, क्योंकि इसके अंदर हम क्वालिटी ऑफ पेपर यूज़ करेंगे, और यदि कैटलॉग बड़ा है तो हाईली कॉस्ट थोड़ी सी इन्वॉल्व उसमें हो जाती है। देन आता है आपके स्पेशलिटी एडवर्टाइजमेंट्स। स्पेशलिटी एडवर्टाइजमेंट जो है प्रमोशन मैसेज का पार्ट कहा जाता है। जैसे आजकल लोग क्या है कि अपने बिज़नेस से रिलेट करते हुए कई चीज़ें जैसे नेम, ट्रेडमार्क, लोगोस को यूज़ करती है, और टारगेट ऑडियंस को एज ए फ्री देती है। जैसे हमने कई बार देखा है, की चेन देखे हैं, मग्स देखे हैं, कुछ लोग पेन्स बनाते हैं कस्टमाइज और अपने कंपनी का नाम लिखते हैं, कुछ लोग टी शर्ट्स पे भी लिखते हैं अपने कंपनी का नाम। तो आजकल ये स्पेशलिटी एडवर्टाइजमेंट आने लग गए, जिसके थ्रू हम कस्टमर को क्या करते हैं, अप्रोच करते हैं अपने डिफरेंट तरीके से। जैसे कैलेंडर्स को यूज़ किया जाता है, बिज़नेस गिफ्ट होते हैं, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकते हैं, की चेन हो सकती है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं इसको। यदि एडवांटेज देखा जाए तो ये इसमें हम इजीली अपने नाम और अपने ट्रेडमार्क को यूज़ कर सकते हैं, लोगों तक पहुंचा सकते हैं। फ्रीक्वेंटली एक्सपोजर मिलता है, क्योंकि जितनी बार कस्टमर को यूज़ करेगा उसको वो
आपकी कंपनी का नाम और लोगो दिखाई देगा। हम इसके अंदर ऑडियंस चाहे तो प्री सेलेक्ट कर सकते हैं कि किन को देना है। जैसे आप शॉपिंग मॉल्स पे ले सकते हैं, अच्छे एक्सपेंसिव शोरूम्स अपनी जगह पे कर सकते हैं डिज़ाइन ऐसे। पर इसके अंदर वो अगेन स्पेस लिमिटेशन है, क्योंकि चीज़ बहुत छोटी है, क्योंकि आप फ्री दे रहे हैं तो आप लिमिटेड वर्ड्स और लिमिटेड ही चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगेन क्योंकि ये कॉस्ट एक्सपेंसिव है, क्योंकि आप कस्टमाइज़ करवा रहे हैं, चीज़ों को मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं, तो वहाँ पे आपकी कॉस्ट इंकर हो जाती है। देन आता है आपका मोशन पिक्चर। जो मोशन पिक्चर है ये सप्लीमेंट्री एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं नॉर्मली, जो कि ट्रेड और कंज्यूमर तक पहुंचने में काम आते हैं। ये भी टेलीविज़न की तरह ही होते हैं मोशन पिक्चर्स। इसके अंदर भी आप आवाज़ देखना, आपको साइड से मूवमेंट्स और जो भी आप थोड़े से एडिशनल एडवांटेज डालना चाहें वो आप इसमें डाल सकते हैं। अगर हम बात करें सेल्स प्रमोशन मीडिया की, तो सेल्स प्रमोशन मीडिया में सबसे पहला आता है आपका पीओपी यानी पॉइंट ऑफ परचेज। इसके अंदर हम डिस्प्ले को यूज़ करते हैं, यानी जहाँ पे कंज्यूमर पर्टिकुलरली प्रोडक्ट को खरीदता है। जैसे हम देखते हैं कि शोरूम के में विंडो पे कुछ डिस्प्ले का होना, रिटेलर्स के जो उसका कैबिनेट होता है वहाँ पे चीज़ों को रखा जाना, जहाँ से कंज्यूमर उससे बात करता है फेस टू फेस। तो ऐसी जगहों को हम पीओपी कह रहे हैं, पॉइंट ऑफ परचेज, जहाँ से कस्टमर जाके ख़रीदता है। तो जैसे स्टोर में हम नॉर्मली कमर्शियल चलाते हैं, जहाँ पे ख़ास तौर से जैसे बिल पेमेंट है वहाँ पे लाइन लगती है, तो कस्टमर्स क्या है वहाँ पे हम टेलीविज़न शोज़, कमर्शियल शोज़ चलाते हैं, जहाँ पे कंपनी हमें प्रोडक्ट्स को रन करती रहती है, कंज्यूमर वहाँ पे खड़े होकर एक्सपोजर कर सकता है। अगेन काउंटर डिस्प्ले, जो उसका काउंटर है जहाँ से कस्टमर बात कर रहा है, उस काउंटर पे भी हम अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकते हैं। विंडो डिस्प्ले यानी कि हम उनके जो हमारे यहाँ के विंडोज़ हैं, दरवाजे हैं, ख़ास तौर से जो हमारे आईने के या इसके मिरर के बने होते हैं, वहाँ पे भी हम चीज़ों को डिस्प्ले कर सकते हैं। यदि एडवांटेज देखा जाए तो ये आपकी इम्पल्स बाइंग यानी एट द टाइम ऑफ बाइंग को ये क्रिएट करता है, जैसे क्यूरियोसिटी को डेवलप करता है। जैसे कोई नई चीज़ काउंटर पर रखी है तो कस्टमर पूछता है ये क्या है, तो ये इम्पल्स बाइंग के तौर पे हम लोग उसको काउंट कर सकते हैं। इसके अंदर फ़ायदा ये मिलता है कि अगर डीलर या स्टॉकिस्ट जो भी है अगर वो काउंटर पर रख रहा है या विंडो डिस्प्ले कर रहा है, तो यहाँ के थ्रू भी वो विदाउट किसी को बताए अपनी सेल्स को इंक्रीज़ कर सकता है। और ये कंज्यूमर और शॉपर दोनों के माइंड में सेल्स के रिगार्डिंग बार बार एक चीज़ हिट करता रहता है। डिसएडवांटेज है क्योंकि लोकेशन हम किसी प्री सेट नहीं कर सकते, किसको रखनी है किसको नहीं रखनी है। तो इस पर एज़ पर द सिचुएशन ये है, जो शॉपकीपर या रिटेलर डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं ये एज़ पर द सिचुएशन अपनी चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है आपका ट्रेड शो, सेल्स और प्रमोशन में। ट्रेड शोज़ क्या कहता है, जिसके अंदर हम अपने चैनल मेंबर्स, रीसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल जो होते हैं उनको कहते हैं कि आप पार्टिसिपेट करिए और जितना ज़्यादा हो सकता है आप इस चीज़ में क्या करिए, अपने प्रोडक्ट को परचेज़ करिए। दीज शोज़ आर ऑफन ऑर्गेनाइज्ड बाय एन इंडस्ट्री ट्रेड एसोसिएशंस। तो ये जो शोज़ हैं नॉर्मली ये आपकी ट्रेड फेयर्स में हम लोग दिखाई देते हैं हमें। देन हम बात करते हैं सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग क्या कहता है, जिसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट के साथ सैंपल उनको दे सकते हैं यूज़ करने के लिए। और यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को भी अब देखते हैं कि कई बार 2 डिफरेंट प्रोडक्ट्स भी एक साथ आजकल आते हैं फॉर अ सैम्पल, ताकि लोगों के माइंड में वो प्रोडक्ट बना रहे। देन इंटरनेट एडवर्टाइजमेंट। आजकल ज़माना चल रहा है आपका इंटरनेट का, ऑनलाइन। तो फेसबुक, सोशल मीडिया साइट्स के थ्रू भी आजकल बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कंपनियाँ यूज़ करती हैं। यदि हम इसके एडवांटेज की बात करें तो इंटरनेट क्या मीडियम है कि जिसके अंदर हम लोगों को परसुएट कर सकते हैं बार बार भेज के उनके माइंड को कि आप हमारे प्रोडक्ट को परचेज़ करिए। ये एक इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन होता है। इसमें आप एडवर्टाइजमेंट की फ्रीक्वेंसी को बहुत जल्दी फ्रीक्वेंट लेवल पे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप अपने ऑडियंस को सेगमेंट इजीली कर सकते हैं और इंडिविजुअल बेसिस पे उनको कस्टमाइज़ करके भी एडवर्टाइजमेंट को भेजा जा सकता है। अगर डिसएडवांटेज की बात करें तो ये थोड़ा सा, क्योंकि इंटरनेट जो है कनेक्टिविटी पे बेस्ड है, हर एक के कनेक्शन पे बेस्ड है। जैसे हम पिक्चर भेज रहे हैं, यदि आपका नेट कनेक्टिविटी धीरे है तो वो पिक्चर बहुत देर में इमेज डाउनलोड होगी, तो उस केस में क्या करता है पर्सन उस चीज़ को स्क्रॉल कर देता है। देन प्राइवेसी कंसर्न, कुछ लोग अपने यहाँ पे DND सर्विसेज लेके रखते हैं, तो कोई भी मैसेज या फिर सोशल मीडिया पे हम उसको नहीं भेज पाते। ऐसे ही अगर कोई सेक्टर ऐसा है जो अंडर डेवलप्ड है, वहाँ पे भी हम इस चीज़ को नहीं बेच पाएंगे। और यदि आप अपने टारगेट ऑडियंस को ज़्यादा हिट करना चाह रहे हैं तो आपकी कॉस्ट थोड़ी सी इंकर्ट होती है, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग थोड़ी सी महंगी पड़ जाती है, क्योंकि चीज़ों को हमें इसमें एनालाइज करना है। हम वेब कनेक्टिविटी ले रहे हैं
तो आपको सर्वर के तौर पे उनको पेमेंट करना पड़ता है जो सर्वर आप यूज़ कर रहे हैं। और ऐसे ही आपका, क्योंकि अगर कोई कस्टमर है जिसको एडवर्टाइजमेंट देखने हैं तो नॉर्मली इसको या तो महंगे स्मार्टफोन्स लेने पड़ेंगे अच्छी डिस्प्ले के लिए, या फिर वो महंगे लैपटॉप्स ले जिसकी वजह से उसके कॉस्ट बढ़ सकती है।